रोक रहा हूं। इस समय हमारे साथ राना अली जोहेब साहब जुड़ गए हैं, फ़ोन पर जुड़े हैं, कुछ टेक्निकल इश्यूज थे। बहुत इस्तकबाल करता हूं राना अली साहब आपका। बहुत शुक्रिया सर। जी, मुझे ये बताइए कि ये जो मसला है, जिस तरह से इमरान खान नुमाया हुए और उन्होंने बड़े मुख्तसर सी तकरीर में ये कहा कि पाकिस्तान इलेक्शन की तरफ जा रहा है, तो इट वाज ऑल डिज़ाइन सर, सब कुछ तय था, पटकथा के हिसाब से हुआ, सब कुछ स्क्रिप्ट के हिसाब से। नहीं देखें, फवाद चौधरी साहब जो कल फेडरल लॉ मिनिस्ट्री जिनको दी गई है, उन्होंने आइन के अंदर जो तरीके से बात पेश की गई है उसका एक सोल्यूशन निकाला कि हम इसको कैसे खत्म कर सकते हैं, जी जिसका उन्होंने आइन के आर्टिकल 5 को आज पढ़ के भी दिखाया। और उन्होंने ये कहा कि जो तहरीक अदम एतमाद पेश की जाने वाली है, की गई है, उसका पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानी आइन और कानून के साथ लॉयल होना जरूरी है। जी जबकि ये लेटर ग्रेड वाला एक मामला जो पिछले 5-6 दिन से सामने आया है, उसके बाद ये साबित हो जाता है कि ये जो तहरीक अदम एतमाद थी, ये बैरूनी हाथों में बैरूनी आलमी साजिश की वजह से पेश की गई है, जिसकी वजह से स्पीकर के पास ये इख्तियार है कि वो आईनी और कानूनी तौर पे जो तहरीक अदम एतमाद कानून और आइन पे पूरा नहीं उतरती है और आर्टिकल 5 पे पूरा नहीं उतरती है, उसको रद्द कर सकता है। जी जिसके लिए आज उन्होंने अपने वो इख्तियार इस्तेमाल किया। हमारे लॉ मिनिस्टर ने उनको रेफरेंस दिया और उन्होंने उसको एक्सेप्ट करके तो तहरीक अदम एतमाद वो मुस्तरद कर दी। जी अब जो खताब की आप बात कर रहे हैं, वो प्रेसिडेंट साहब के साथ अभी ये इजलास से पहले वज़ीर आज़म साहब की मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात में उन्होंने उनको ये जो एडवाइस है वो दे दी है कि आप पाकिस्तान की असम्बलीज जो है उनको तोड़ दें ताकि हम री इलेक्शन की तरफ चले जाएं। इससे ये होगा कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो फैसला करें कि कौन सीट पे बैठेगा, कौन नहीं बैठेगा। इस तरह कोई अगर बैरूनी हाथ इसमें शामिल है तो हम किसी के झंडे पे तो नहीं चलने वाले हैं। हम जी पाकिस्तान है, हम अपनी आजाद पॉलिसी और आजाद जो हमारे मामला हैं उसको लेके चलेंगे। जी जी राना साहब, पता नहीं आप उस फिल्म से वाकिफ़ हैं नहीं है, लेकिन बड़ी चर्चित फिल्म है और पाकिस्तान में भी खूब देखी गई है। अमिताभ बच्चन साहब की फिल्म है दीवार, जिसका एक बड़ा चर्चित डायलॉग था कि शशि कपूर और अमिताभ बच्चन जब रूबरू होते हैं कन्फ्रंटेशन में, तो वो कहते हैं मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, दौलत है, शोहरत है, तुम्हारे पास क्या है। तो अगर मैं उसी कॉन्टेक्स्ट को, उसी सलीम जावेद साहब के डायलॉग को यहां रखूं, तो क्या इमरान खान साहब ये कहेंगे मेरे पास आर्मी है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जी आर्मी जी देखिए, पहले दिन से जब से ये तहरीक अदम तो बात चल रही है, मैंने पहले भी गुजारिश आपके इंडिया के ही चैनल्स पे बैठ के ये किया कि अगर आर्मी इसके पीछे होती तो आज ये तहरीक अदम बात मुस्तरद न होती बल्कि कामयाब होती। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि तहरीक आर्मी जो है वो अपोजिशन के पीछे है या इमरान खान साहब के पीछे है, क्योंकि आपके ही चैनल आज सुबह तक तो यही कह रहे थे कि आर्मी जो है वो इमरान खान के पीछे से हट गई है। जी तो अब अचानक से तो ये नहीं हो सकता चेंज के लिए आधे घंटे में आर्मी फिर इमरान खान के पीछे आ गई है। तो उन्होंने कहा जी इसको मुस्तरद कर दो। ऐसी कोई बात नहीं है। आर्मी हमारी पाकिस्तान आर्मी जो है वो इस सारे सिनेरियो में, ये पॉलिटिकल सिनेरियो है जो पाकिस्तान के अंदर बना हुआ है, इसमें मिलिट्री का कोई रोल, अमल दखल या रोल नहीं है। इमरान खान साहब जब ये कहते हैं कि अमेरिका नहीं चाहता है कि वो कुर्सी पर रहें, तो अमेरिका से नाराजगी की ये क्या वजह हो गई सर? ये हम नहीं समझ पाए। रशिया के साथ हमारा जो ताल्लुकात है वो बेसिकली आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि पूरी दुनिया में दो सुपर पावर्स हैं जो एक दूसरे के सामने है, अमेरिका और रशिया। रशिया और यूक्रेन के जो तनाजात हुए उसमें उसी दौरान इमरान खान साहब ने रशिया का दौरा किया और दौरे करने के बाद यूरोपीय यूनियन की तरफ से ये प्रेशर आया पाकिस्तान पे कि आप इस अटैक का वो मजम्मत करें, लेकिन हमारे वजीर आजम साहब ने इसकी ना मजम्मत की और ना इसके बारे में बात की। उन्होंने ये कहा जी उन दोनों कंट्रीज का अपना मामला है और हम किसी के कहने पे ये नहीं करेंगे, हम आजाद हैं, हम इंडिपेंडेंट, हमारी फॉरेन पॉलिसी है। तो जहां तक हमें मालूम है कि अमेरिका को ये चीज कि हम अमेरिका के ब्लॉक से निकल के रशिया के ब्लॉक में दाखिल हो गए हैं चाइना के साथ मिलके, वो चीज उनको नागवार गुजरी है और वो ये नहीं चाहते थे कि हम हमारा साथ छोड़ के तो ये दूसरी जो सुपर पावर है ये उधर उनके साथ मिल जाए जाते। तो ये जो जितना मामला है, ये जो लेटर गेट वाला मामला है, हमें यही नजर आ रहा है कि ये बिल्कुल अमेरिका की तरफ से एक साजिश की गई है कि उन्होंने जितने भी हमारे जो ये अपोजिशन के मेंबर्स हैं उनको साथ मिलाया और साथ मिला के तो उन्होंने ये काम किया और जिसको आज मुस्तरद कर दिया गया। जी राणा साहब, आप बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ, बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये अपडेट जानना बड़ा ज़रूरी है। हम कुछ अपडेट्स इस वक्त ले लेते हैं इस्लामाबाद से। पीएमएलएन के जो लीडर हैं एहसान इकबाल साहब का एक ट्वीट आया है। क्या कह रहे हैं वो पीएमएलएन नेता एहसान इकबाल, क्या कह रहे हैं देख लीजिए। उन्होंने ट्वीट किया है, इमरान खान के खिलाफ केस चलेगा। तो
तो इमरान खान साहब की मुश्किलें अभी कम होती हुई नज़र नहीं आ रही। आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलेगा और ये कहना है इस्लामाबाद से PMLN नेता एहसान इकबाल साहब कह रहे हैं ये बात। और बिलावल भुट्टो साहब क्यों पीछे रहेंगे? जाहिर तौर पर यह मसला ही है कि सियासत की रोटियां जब सेकी जाती हैं तो कोई भला क्यों पीछे रहेगा। बिलावल भुट्टो साहब क्या कह रहे हैं, उनका भी ट्वीट हम देख लेते हैं। वो ये कह रहे हैं, बिलावल भुट्टो साहब की तरफ चलते हैं हम। बिलावल भुट्टो साहब क्या कह रहे हैं ये भी जान लीजिए। तो पाकिस्तान के जो टर्मोइल है उस पर वहाँ के जो इम्पोर्टेंट लीडरान हैं उनका नुक्ताए नज़र देखिए। संविधान का उल्लंघन हुआ है, इसको देखिए। संविधान का उल्लंघन हुआ है, विपक्ष के वकील सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, ये कहना है बिलावल भुट्टो साहब का। और इसके पहले एहसान साहब का जो PML के लीडर हैं, उन्होंने अपनी बात कही। चलिए तो फिर मैं एक बार राणा साहब की तरफ रुख करता हूं। जी, हमारे साथ बने हुए हैं लगातार विदेश संबंधी मामलों के जानकार ब्रह्मदीप अलूने साहब। अलूने साहब, आपने राणा साहब की बात सुनी। उनका कहना है कि रशिया का जो डेवलपमेंट है, पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका की नाराज़गी की सबसे बड़ी वजह वो ये है। तो ये गुल तो सर, ये मसला आगे और अधिक कुछ गुल खिलाएगा, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए शरद जी, जहां तक अमेरिका का संबंध है तो अमेरिका के लिए पाकिस्तान उसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। और यहाँ तक कि यदि पाकिस्तान में लोकतंत्र नहीं भी हो फिर भी अमेरिका के लिए वो बहुत सुरक्षित नजर आता है, इसलिए भी क्योंकि पाकिस्तान की सीमा ईरान को छूती है, पाकिस्तान की जो सीमा है वो चीन को छूती है, और पाकिस्तान की सीमा जो है रूस से जो टुकड़े हुए हैं बहुत सारे जो देश है उसके करीब भी है। तो ये जो पूरा का पूरा आप दक्षिण एशिया, मध्य पूर्व या जो यूरोप का मार्ग खुलता है वहां तक पाकिस्तान बहुत ही सुरक्षित राष्ट्र है। इसलिए अमेरिका किसी भी कीमत पर पाकिस्तान को खोना नहीं चाहता। और यदि पाकिस्तान उसके हाथ से नहीं जाए, इसके लिए यदि सत्ता से किसी को बेदखल करना भी पड़े, यदि लोकतांत्रिक सरकार को भंग करवाना भी पड़े, ऐसा अमेरिका ने पूर्व में भी किया है। और हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि जब अफगानिस्तान, जब 1979 से 89 तक जब सोवियत संघ की सेना अफगानिस्तान में आई थी तो उस समय लोकतांत्रिक सरकारों को हटाकर वहां पर जियाउल हक जैसे सैन्य तानाशाह को इतने लंबे समय तक अमेरिकी मदद मिली कि वो लंबे समय तक सत्ता में भी रहे। तो रूस को लेकर जो इमरान खान का स्टेप है वो स्टेप वास्तव में अमेरिका, जो इमरान खान है वो इस बात को चूक गए कि पाकिस्तान की सत्ता में बने रहने के लिए अल्लाह आर्मी के साथ अमेरिका भी जरूरी है। और यदि आप अमेरिका के हितों को नजरअंदाज कर देंगे तो पाकिस्तान की सेना भी आपके साथ खड़ी नहीं रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान को सबसे ज्यादा जो सैन्य मदद मिलती है, हथियार मिलती है, वो अमेरिका से ही मिलते हैं। तो यह जो अब इमरान खान सत्ता से जरूर जाएंगे। और रही बात जो अभी जो जिन ट्वीट की आप जिक्र कर रहे थे, तो देखिए पाकिस्तान में न्यायपालिका जो है, न्यायपालिका सेना और ISI से इतनी बुरी तरीके से प्रभावित रही है कि कई वहां के सुप्रीम कोर्ट के जजेस इसके खिलाफ आवाज उठा चुके हैं। तो वास्तव में जो सेना की आवाज है भाई उस देश की आवाज है। शरद जी। जी बिल्कुल, आप बने रहिए अलून साहब। हम फिर एक बार राणा साहब की तरफ रुख करते हैं जो पाकिस्तान से हमारे साथ इस मसले पर है। राणा साहब, पाकिस्तान की जो विदेश नीति है उसको लेकर आपके यहाँ जो एक्सपर्ट्स हैं, खुद आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, किस तरह से आप देखते हैं? क्या इस पूरे मसले पर जिस तरह से अमेरिका की नाराज़गी है और इमरान खान खुले तौर पर ये कह रहे हैं, तो क्या अब हम ये कहें कि पाकिस्तान में इमरान खान साहब ने तो खुद को तैयार किया है, लेकिन तमाम वहाँ का जो अपोजिशन है और जो दूसरे सियासतदान हैं, क्या वो भी अमेरिका को नाराज करने के लिए अब तैयार हैं? और इसको विदेश नीति कैसे देखते हैं आप, फॉरेन पॉलिसी कैसे देखते हैं पाकिस्तान की? जी चलिए, मैं एक बार फिर कोशिश करता हूं कि बात करने के लिए फोन पर उनको, क्योंकि मेरी आवाज उन तक शायद नहीं पहुंच रही। मैं कोशिश कर रहा हूं कि राणा साहब मेरी आवाज सुन पाए। जी, तो ये बड़ा सवाल है कि पाकिस्तान की जो विदेश नीति है। जुड़ गए हैं राणा साहब हमारे साथ। राणा साहब, मुझे ये बताइए, ये समझाने की कोशिश हमें करिए कि जो फॉरेन पॉलिसी है पाकिस्तान की, उस फॉरेन पॉलिसी को लेकर आपके एक्सपर्ट्स का क्या नजरिया है? जी
देखें, हमारा जो पिछला जितने भी अदवार गुजरे हैं, अदवार में चाहे वो सियासी हैं, जी उनमें फॉरेन पॉलिसी की बदकिस्मती से हमारी इंडिपेंडेंट नहीं रही जी हमारे पाकिस्तान की। आजाद फॉरेन पॉलिसी से मुराद ये है कि हम जब भी फॉरेन पॉलिसी है हमारी उसको फॉर्म करते थे, तो हम कहीं ना कहीं पे अमेरिका के जो मुफादात थे उनको उसमें ऐड करते थे। जी ये पहला तनूर ऐसा आया है इमरान खान साहब का कि जिसमें उन्होंने ये आजाद फॉरेन पॉलिसी देने की कोशिश की है। और हम ये समझते हैं कि यही वजह है कि ये तरीके अदम एतमाद उनके खिलाफ आई है। जी देखिए, आजाद फॉरेन पॉलिसी जिसमें उन्होंने आपकी भारत की फॉरेन पॉलिसी का भी जिक्र किया था, तारीफ की थी कि देखिए, इंडिया जो है वो है तो अमेरिका के खिलाफ, लेकिन वो अपने लोगों के लिए रशिया से परचेज कर रहा है। तो ये एक आजाद वो फॉरेन पॉलिसी है ना कि आपको अमेरिका जो है वो इस तरीके से प्रेशराइज नहीं करता कि आप रशिया के साथ जुड़ रहे हैं या उनके साथ आपकी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट क्या है। जबकि बदकिस्मती से पाकिस्तान में ऐसा नहीं था। ये बहुत गवर्नमेंट ऐसी आई है कि उन्होंने कोशिश की है कि हम पाकिस्तान के आजाद फॉरेन पॉलिसी बनाए, और उसका ये रिजल्ट था कि पीएम इमरान खान ने रशिया का दौरा किया और रशिया के साथ ताल्लुकात, वो ममालिक जिनके साथ ताल्लुकात हमारे पहले अदवार में ठीक नहीं थे, हम ये चाह रहे हैं कि उन ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हों। दूसरी जो मेन चीज है वो ये हमारे इस पॉलिसी में ऐड हो रही है कि हम किसी के जंग में किसी का शरीक नहीं बनेंगे। किसी एक मुल्क की जंग की हालत में या वॉर में हम उसकी किसी भी की भी हमायत नहीं करेंगे, चाहे वो हमारा अपना ही क्यों ना हो, बहुत ही करीबी क्यों ना हो। तो इसलिए अमन, अगर कोई मुल्क हमें ये चाहता है कि आप सॉलिसी का किरदार अदा करें, जिसमें अफगानिस्तान की मिसाल आपके सामने है कि वहां से अमेरिका का अखराज जो हुआ वो पाकिस्तान के बिना नहीं हो सका। तो ये जो एक मामला है, ये चेंजिंग जो है वो इंडिपेंडेंट हम अगर पॉलिसी को लेकर होना चाह रहे थे, तो ये जाहिर सी बात है, जो सुपर पावर अपने आप को समझते हैं दुनिया के कि हम हैं, हमारे बगैर तो मुल्क नहीं चल सकता है या हमारे पूछे बगैर कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो उनको ये चीज चुभी भी, उनको बहुत ज्यादा खटकी भी, जिसके बिना पर उन्होंने ये सारा जो गेम है वो रचाई अपोजिशन को साथ मिला के। अब गेम उन्होंने अपोजिशन को इसलिए साथ मिलाया क्योंकि अपोजिशन में जितने हमारे लोग हैं, इनकी बहुत सी प्रॉपर्टीज, बहुत सा पैसा अमेरिका में पड़ा हुआ है, इनके बैंक अकाउंट में खुले हुए। अगर ये उनकी बात नहीं मानते तो डेफिनेटली उनका पैसा जो है वो वहीं का वहीं स्टॉप हो जाता, वो जब्त हो जाता, या कुछ भी उनके साथ किया जाता, जैसे रशिया के अकाउंट जो जी रशियन लोगों के अमेरिका में है, जी तो वो इसको लेके चल रहे हैं, उसको जी बंद कर रहे हैं। तो जी शायद पाकिस्तान को भी इस तरह की पाबंदियों का सामना करना पड़ता या हो सकता है, चूंकि जो ये तहरीक अदम एतमाद है उस तरफ खुद किया, तो पीएम अभी इमरान खान साहब मौजूद हैं, और साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि हम असम्बलीज को तोड़ रहे हैं, पाकिस्तान री इलेक्शन जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पे वो पॉलिसी जो है इमरान खान साहब ने बनाई थी, मुझे ये लगता है कि अब इलेक्शन भी इफेक्ट करेगी। जी जी मैं आखिरी सवाल कर रहा हूं, इसके बाद शुक्रिया कहूंगा आपको। ये समझाइए मुझे कि जिस तरह से हमने देखा है कि यूक्रेन मसले को लेकर ख़ास तौर पर कि छोटे मुल्क जब तकलीफ़ में आते हैं तो मदद की बातें तो होती हैं, लेकिन खड़ा कोई तरीके से और सलीके से नहीं होता है, और वो मुल्क बहुत परेशानी का सामना करता है। श्रीलंका को हम देख रहे हैं, जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, आपका भी पड़ोसी मुल्क है हमारे इस रीजन का। सार्क का जब गठन हुआ और जिस समय जो कल्पना यही थी कि हमारा यूरोपियन यूनियन की तरह हमारा भी एक यूनियन खड़ा हो, क्योंकि हमें मालूम है कि हमें चारे की तरह खासतौर से छोटे मुल्कों को इस्तेमाल कर लिया जाता है, हिंदुस्तान तो एक बड़ा मुल्क है। इससे आप क्या देखते हैं, पाकिस्तान के लिए सबक क्या है कि आप अपनी एक एंटिटी इस तरह से बनाएं कि आप या तो श्रीलंका की तरह मुश्किल हालातों में ना फंसें, और हिंदुस्तान जैसे जो आपके एक जो कभी माजी भी आप पीछे चलें तो एक बहुत ही गहरा रिश्ता रहा है दोनों मुल्कों का, हम एक ही रहे हैं। वो एक अलग बात है कि कहाँ क्या हुआ उसको छोड़िए, लेकिन सवाल यह है कि आपकी सबसे बेहतरी इसी में है कि हिंदुस्तान से रिश्ते अच्छे रहें, और हिंदुस्तान के लिए भी अच्छा है कि पाकिस्तान से उसके रिश्ते बेहतर रहें। तो आप इसके लेसन क्या देखते हैं? अच्छा जी जी ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया, और ये मैं पिछले 2 हफ्तों से इंडियन मीडिया पे पाकिस्तान के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन किसी ने ये सवाल नहीं किया। इस पे मैं आपको दाद देता हूँ। देखें, इंडिया और भारत के जो ताल्लुकात हैं उस पे आपको भी ये मालूम है और हमें भी ये मालूम है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब इस करंट ईयर में भी कम से कम 2 से 3 दफा ये अनाउंस कर चुके हैं कि हम भारत के साथ अमन वाले और बेहतरीन रिश्ते जो हैं वो चाहते हैं, ताल्लुकात चाहते हैं। जी और उसकी हालिया मिसाल ये है कि जैसे हमारे कल चीफ ऑफ आर्मी साहब ने ये कहा पाकिस्तान सिक्योरिटी डायलॉग में, पिछले 1 साल से लाइन ऑफ कंट्रोल पे कोई सीज फायर की खिलाफवर्जी नहीं हुई है दोनों तरफ से, और हम ये समझते हैं कि ये बहुत से भी बहुत अच्छी बात है।
ये इस तरह से आगे होना चाहिए जैसे इंडिया और पाकिस्तान के इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जी है। तो ये चीजें जो हालात हैं वो नॉर्मल होने चाहिए दोनों मुल्कों में, और ये तभी हो सकते हैं कि जब दोनों तरफ से जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है वो आए। अब देखिए हमारे प्राइम मिनिस्टर तो ये कह रहे हैं कि हम इंडिया के साथ बात करने को तैयार हैं, वो हमारे पास हमसे बात करें, हम अमन के लिए बात करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से उनके जवाब में जब वो ये बात करते हैं तो उनके जवाब में इंडिया की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है कि हम बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। ये रिकॉर्ड पे चीजें मौजूद है, ये मैं एक एज अ पाकिस्तानी होने के नाते पाकिस्तान को डिफेंड नहीं कर रहा, आप भी देख सकते हैं कि कब कब पिछले 3 सालों में, मुझे ये याद है, आपको भी ये पता होगा कि जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ओथ लिया था एज अ पीएम, तो अपनी उस एड्रेस में उन्होंने सबसे पहली बात ही इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस की थी। और ये उन्हीं का एक लगाया हुआ पौधा कि आज करतारपुर कॉरिडोर ओपन है पूरे हिंदुस्तान के लिए। तो हम तो एक कदम बढ़ा रहे हैं, 2 कदम भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन इंडिया की तरफ से इस तरह का कोई हमें रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो अगर आप इसमें कोई हेल्प करें कि आप अपनी गवर्नमेंट से ये कहें कि भाई अगर पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम अमन की तरफ चलते हैं तो आप क्यों नहीं चलते हैं, बैठें बात करें, सारे मामला होने चाहिए। राणा साहब और मेरे ये ख्याल है कि इसमें इस रीजन में जो जी इसमें मैं यही पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात को लेकर सबसे ज्यादा है। जी आप इसका तो इत्मीनान हम आपको दिलाते हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी साहब, और जिस तरह से वो इस समय दुनिया के एक अहम लीडर में शामिल हैं, आप भी वो रिपोर्ट्स देखते हैं कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय जो लीडर्स हैं उनमें वो शामिल हैं। और जाहिर तौर पर भारत की विदेश नीति आप देखते होंगे तो उस विदेश नीति में भी आप एक बराबर एक स्टैटिक एलिमेंट आप देखते होंगे कि हम जिस तरह से सोचते हैं उसी तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये भरोसा तो हम एक हिंदुस्तानी होने के नाते आपको दिला सकते हैं कि हिंदुस्तान की सोच जो है वो अमन की सोच है, हिंदुस्तान की सोच खुलूस की सोच है, हिंदुस्तान की सोच जज्बात की सोच है। और अपने जो उसके साथी हैं, जैसे अभी नेपाल के लीडर ओली साहब आए और बड़े अच्छे खुलूस और मोहब्बत भरे वातावरण में उनसे बातचीत हुई है। आपके यहाँ ये हलचल ज़रा ख़त्म हो तो मुझे लगता है कि कुछ सुगबुगाहट शुरू होगी और ये दोनों देशों के रिश्तों को बेहतर करने के लिए होगी। लेकिन जो बशीर बद्र साहब जो इस समय इत्तेफाक से भोपाल में ही बीते 30 सालों से हैं, उनका एक बड़ा मौजूद शेर मुझे याद आता है, आप भी इत्तेफाक करेंगे ही, कि दुश्मनी का सफ़र 1 कदम 2 कदम, तुम भी थक जाओगे हम भी थक जाएंगे। तो इन नफ़रतों को दरकिनार किया जाए और दिल से किया जाए, और जो भी चीज़ें हैं वो आप मैंने अभी यही गुजारिश आपसे की है कि देखिए हम भी यही चाहते हैं, कोई भी वॉर होगी तो दोनों तरफ नुकसान होगा, नुकसान में इंसानी जाने जो है वो जाया होंगी। तो इससे बेहतर है कि इस तरह के जो मामला हैं, जो सख्त जंग चाहे वो किसी भी किस्म की हो, वो चाहे एलओसी पे हो, वो डिजिटल उस पे प्लेटफॉर्म्स पे हो, या एक दूसरे के खिलाफ बयानात दे के हो, तो वो डेफिनेटली एक नफरत को परवान चढ़ाती है। तो हमें इस चीज को रोकना होगा और हमें अपना भी एक मीडिया पर्सन, एक मीडिया प्लेटफॉर्म होने के नाते भी हमें इसमें अपना किरदार भी अदा करना होगा कि हम कहाँ पे खड़े हैं और कितना हमारा रोल है इस अमन को कायम करने के लिए और इस अमन को आगे बढ़ाने के लिए। बिल्कुल, और इसमें ये बात तो बिल्कुल है कि भारत की जो विदेश नीति है वो विदेश नीति बहुत साफ तौर पर रिफ्लेक्ट करती है, लेकिन जो चीज़ें बीच में कुछ मुश्किलात पैदा करती हैं, जिसमें टेरर आउटफिट जो हैं जिनके अपने वेस्ट इंटरेस्ट होते हैं, उनका किसी मुल्क की तरक्की से कोई सरोकार नहीं है, उनकी अपनी दुकानें हैं। हम तो ये समझते हैं जी, हमारा मौकफ ये है, पाकिस्तान का मौकफ ये है, और बीइंग पाकिस्तानी मैं ऑन रिकॉर्ड आपको कह रहा हूँ कि हम टेररिस्ट एक्टिविटी वो किसी भी किस्म की है वो काबिल मजम्मत है, और हम ये समझते हैं कि उसका किसी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। जो अगर एक दबा लगाया जाता पाकिस्तान के ऊपर, अगर इंडिया में कोई किसी किस्म की कार्रवाई होती है तो कहा फौरन से कह दिया जाता है कि ये पाकिस्तान ने करवाया, या ISI ने करवाया, या तालिबान ने करवाया, देखिए जिसने भी करवाया। हम पाकिस्तान में कोई इस तरह की एक्टिविटी होती है तो हम फौरी तौर पर ये कह देते हैं कि ये फलां एजेंसी की इतना इसमें इन्वॉल्व था। लेकिन हमें ये चीज देखने की जरूरत है, और अगर हम दोनों ही मुल्क मिलकर इस दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए एकजुट हो जाए तो मेरा ख्याल है कि ये हालात पहले से क्या बल्कि बहुत बेहतर हो जाएंगे और बड़े अच्छे हों। बिल्कुल, ये आप बड़ी उम्मीद की बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें मदद ज़रूर लगेगी, क्योंकि आपके यहाँ जो कुछ चीज़ें रही हैं जो मुश्किल पैदा करती रही हैं, और वो दोनों तरफ से कई बार आरोप लगते हैं, लेकिन आप बेहतर समझते हैं राणा साहब कि अगर आप
खेत में ज़मीन में बंदूकें बोएंगे तो नफरत ही पैदा होगी। आपको मोहब्बत की खेती करनी है, हमें भी मोहब्बत की खेती करनी है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस तरह से कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि कुछ आउटफिट और उनके जो सरगना आपके यहाँ हैं, बिना झिझके बिना हिचक के खुलकर सामने आना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान को अब तक हमने देखा है कि आप अमेरिका के साथ गए, क्या कुछ मिला ये पाकिस्तान बेहतर जानता है। अब आप रूस की तरफ जा रहे हैं, चीन की तरफ जा रहे हैं, कितना मिलेगा। मैं समझता हूं कि आप बहुत जानकार और बहुत वेल इनलाइटेंड एक पर्सनैलिटी हैं कि बड़े मुल्कों के पास अब जब जाते हैं आप अपने पड़ोसी बड़े मुल्क को छोड़कर, तो उनके वेस्ट इंटरेस्ट होते हैं नहीं होते हैं ये वक्त की बात है, लेकिन कितना क्या कुछ मिलेगा। तो कुछ बड़े फैसले पाकिस्तान को ज़रूर करने चाहिए और हम उम्मीद करेंगे कि वो नज़र आएंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, क्योंकि एक खुली जहनीत से आपने बात की है। मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ आपका, बहुत शुक्रिया करता हूँ। बहुत बहुत मज़ा आया आपसे बात करके और आगे भी हम ज़रूर आपसे बात करना चाहेंगे इस मसले पर। बहुत शुक्रिया। तो ये राणा साहब थे।